तो हेलो गाइस, आज मैं आपको 10-12 साल के बच्चे का पठानी कुर्ता स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, जो अभी तक के आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम कुर्ते की तावीज़ पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए मैंने 2.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को इस तरह रखकर और अब हम इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगा देंगे। पहले हम पट्टी को नाखून से इस तरह जमा लेंगे और अब पट्टी को उल्टी तरफ इस तरह मोड़ लेना है और इसे इस तरह हम मोड़कर अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बटन पट्टी लग गई है। अब हम तावीज़ पट्टी बनाएंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही तावीज़ पट्टी को कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया है। ये मैंने 1 इंच चौड़ी तावीज़ पट्टी ली है। अब हम पट्टी के किनारे पर सीधी सिलाई लगाएंगे। पहले पट्टी के बराबर इस तरह सीधा निशान लगा लेना है और अब सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह कट कर देंगे। अब हम कुर्ते की उल्टी तरफ तावीज़ पट्टी को इस तरह रखकर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को सीधी तरफ पलटकर इसके ऊपर पॉइंट की सीधी सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हम तावीज़ बनाएंगे। ये देखिए तावीज़ पट्टी भी लग गई है। अब हम कुर्ते के सामने की तरफ पॉकेट लगाएंगे। पहले हम इंची टेप को ऊपर से इस तरह रखकर 8 इंच पर इस तरह सीधा निशान लगाएंगे और इधर से हम 2.25 इंच लेंगे। पहले हम निशान को इस तरह सीधा लगा लेंगे। ये देखिए सामने की पॉकेट मैंने पहले से ही तैयार कर ली है। ये मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। पॉकेट को इस तरह रखकर पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे। अब हम पॉकेट पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही पॉकेट लगा लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ पॉकेट लगा दी हैं। अब मैं पॉकेट पर फ्लैप लगाऊंगी। ये मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं। चौड़ाई में 2 इंच हैं। फ्लैप को पॉकेट के ऊपर इस तरह रखकर अब हम इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगा देंगे। और अब इसके ऊपर भी एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। दूसरी पॉकेट भी इसी तरह तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोनों पॉकेट तैयार हो गई हैं। अब हम इसके तिरे की सिलाई लगाएंगे। अब हम तिरे के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे।
अब हम कुर्ते में कॉलर लगाएंगे। पहले हम गले को इस तरह एकसार कर लेंगे और गले के बीच सेंटर में एक छोटा सा कट का इस तरह निशान लगा देंगे। अब हम इंची टेप से गले की गोलाई इस तरह नाप कर देखेंगे। ये देखिए गले की गोलाई 7.5 इंच आ रही है। ये देखिए कॉलर को पहले से ही मैंने कट करके कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया है। पहले हम छोटे कॉलर पर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम बड़े कॉलर पर सिलाई लगाएंगे। कॉलर पलटने के लिए यहाँ पर हम धागा लगाएंगे। पहले हम धागे को डबल कर लेंगे और धागे को इस तरह लगाकर इसमें हम पहले एक टाँका लगा देंगे और अब हम कॉलर पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इधर भी इसी तरह धागा लगा लेना है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। कोने पे से कॉलर को इस तरह मोड़कर और धागे को हम बाहर की तरफ इस तरह खींच लेंगे। ये देखिए कॉलर की नोक बाहर आ गई है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह धागे को पकड़कर कॉलर को बाहर की तरफ खींचेंगे और अब इस धागे को हम निकाल देंगे। अब हम कॉलर के ऊपर एक पैर की इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देना है। अब हम कॉलर के बीच सेंटर में छोटा सा कट का निशान लगाएंगे और जो ये इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट कर देना है। और इसके बीच सेंटर में छोटा सा कट का निशान लगा लेना है। पहले हम छोटे कॉलर को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बड़ा कॉलर भी हम सीधा रख लेंगे। और इसके ऊपर छोटे कॉलर का भी कपड़ा इस तरह रखकर बीच सेंटर कर लेना है और इसे पिनअप कर लेना है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम कॉलर को इस तरह पलट लेंगे। अब हम कॉलर के बीच में सीधी सिलाई लगाएंगे। पहले हम कॉलर के बराबर इस तरह निशान लगाएंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और कॉलर को इस तरह मोड़कर अब हम इसके बीच सेंटर में छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। पहले हम कुर्ते को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर कॉलर को इस तरह रखकर इसका बीच सेंटर कर लेंगे और इसकी गोलाई की हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हाफ कॉलर लग गया है। अब हम दूसरी तरफ की भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे।
अब हम कॉलर को सीधी तरफ इस तरह पलटकर अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बनकर तैयार होया है। अब हम आस्तीन में ताबीज़ पट्टी बनाएंगे। ये देखिए, ये 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है ये मैंने पहले ही प्रेस से जमा ली है। और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। आस्तीन को हम उल्टा रखेंगे। पहले हम इधर से बारीक कन्नी मोड़ेंगे। और पट्टी को इस तरह रखकर अब हम इस पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी को सीधी तरफ पलटकर इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हम ताबीज़ बनाएंगे। जो इसमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। और अब हम इसका यहाँ से इस तरह ताबीज़ बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर देंगे। और दूसरे आस्तीन में भी इसी तरह ही बटन पट्टी बना लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों आस्तीन तैयार कर ली हैं। और ये आगे से मैंने इसकी गहराई की भी कटिंग कर दी थी। अब मैं इसके शोल्डर लूप्स बनाऊंगी। ये मैंने पहले ही निशान लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। और इसमें जो ये फालतू कपड़ा है इसे भी हम कट कर देंगे। और अब लूप्स को इस तरह हम पलट लेंगे। और लूप्स के ऊपर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी और इसे शोल्डर पर अटैच कर दूँगी। पहले मैं पल्ले की कन्नी मोड़ूँगी। और दूसरे पल्ले की भी इसी तरह कन्नी मोड़ लेनी है। अब मैं इसमें आस्तीन लगाऊंगी। आस्तीन की गहराई और मोंडे की गहराई हम आगे की तरफ रखेंगे। अब इसके ऊपर आस्तीन को इस तरह रखकर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब मैं ऊपर की तरफ इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं कन्नी की तरफ लगाऊंगी। और दूसरी आस्तीन भी इसी तरह ही लगा लेनी है। अब हम कुर्ते की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और दूसरी तरफ की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हम आस्तीन में कफ लगाएंगे। पहले हम आस्तीन को आगे से एकसार कर लेंगे। और आस्तीन के बीच सेंटर में भी छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। ये देखिए कफ की पट्टी को मैंने कपड़े पर पहले से ही प्रेस से चिपका लिया है। लंबाई में 8.5 इंच है और चौड़ाई में 2.25 इंच है। अब हम कफ में आगे की तरफ एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे।
कफ के बीच सेंटर में भी हम छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। पहले हम कफ को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर आस्तीन भी हम सीधी रखेंगे और पहले इस तरह हम पिन लगा लेंगे। आगे से हम आधा इंच सिलाई का छोड़ देंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी आधा इंच आगे की तरफ हम कफ को इस तरह छोड़ देंगे। ये देखिए आस्तीन बड़ी है, हम छोटी सी यहाँ पर प्लेट डाल देंगे और दूसरी आस्तीन में भी हम इस तरह कफ लगा लेंगे। कफ को इस तरह मोड़कर अब हम इसके बराबर में इस तरह सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। अब हम कफ को इस तरह पलट लेंगे और कफ के ऊपर अब हम इसके ऊपर इस तरह पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और दूसरे कफ की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कुर्ता बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है और इसमें मैंने बटन भी लगा दिए हैं और ये इसकी पॉकेट है और ये इसके शोल्डर लूप्स और ये कप, कहीं भी कोई झोल नहीं आया है। और नीचे से भी कन्नी देखो कितनी फिनिशिंग के साथ मुड़ी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।